5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की। बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलनाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए आपके पीछे, आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन। ये भी खबर आई है इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया अगेन वो कि कुछ प्लेयर्स और भी जाने वाले हैं पीएसएल से जाने वाले हैं। तो सही है, जाने वाले पैसा इतना, उसमें उन्होंने क्या किया, शरारत ये है कि उनका पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट इतने पैसे का है, इंडिया में इतने पैसे का है, जो जा रहे हैं उनके नाम मैं देना नहीं चाह रहा अभी। तो भाई आईपीएल फ्रेंचाइज पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई है यार। ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेस। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोर पीएसएल के प्लेयर, फ्रेंचाइजेस को चाहिए यार, ठीक है पैसे में आप नए होते हो, सब कुछ है, बट ये वाली हरकत तो ना करो, पहले ले लेते ना। ये मुझे लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी की हो शायद आईपीएल की फ्रेंचाइज ने कि जो प्लेयर पीएसएल ले रहे हैं इन्हें लेने दो, फिर हम इनको वहां से लेंगे। कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए। तो वहां कोई वो नहीं है, वहां मेरे ख्याल है वहां हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहिए। फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं। कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही है। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है, अब और बिस्ती होने वाली है। अगर ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे, इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। बहरहाल पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना कि भाई जो आप आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं। आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे और वो भी जो आप वो आपको छोड़ के आईपीएल की जानब जाते हुए अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहाँ पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते। ये भी खबर आई है इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया अगेन वो कि कुछ प्लेयर्स और भी जाने वाले हैं पीएसएल से जाने वाले हैं। तो सही है, जाने वाले पैसा इतना, उसमें उन्होंने क्या किया, शरारत ये है कि उनका पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट इतने पैसे का है, इंडिया में इतने पैसे का है, जो जा रहे हैं उनके नाम मैं देना नहीं चाह रहा अभी। वो विजन इंडिया पे खबर लगी है, बहुत मोतबर वेबसाइट मानी जाती है और बहुत मोतबर एक मैगजीन भी निकालते हैं साल के साल। तो उसमें खबर है कि 5-6 लड़के और भी तैयार हैं, क्योंकि 22 बस मार्च आ गया। मतलब बात यह है कि हम बात करते थे, मतलब यानी ऐसे लोगों की, ऐसे क्रिकेट बोर्ड की जो मतलब अगर हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अगर इन लोगों की हम बात करते थे कि वाकई यार ये मेरिट की बात करते हैं, इस सिस्टम की बात करते हैं, तो इसका मतलब तो ये है ना यार आईपीएल ने खत्म कर दिया सबको, सिस्टम सब खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे नोट दिखा रहा है, बात खत्म हो गई। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर हैरी ब्रूक ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया था या बॉश ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो कोई जबान भी होती है या नहीं होती है, अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है। अगर हैरी ब्रूक ने साइन किया तो भाई आपको पता नहीं था कि आईपीएल इस वक्त हो रहा है तो मैंने इंटरनेशनल ड्यूटी पे मैंने जाना है तो मैं नहीं आईपीएल में साइन करूं, ठीक है, आपने वो खत्म कर दिया। उसके बाद अगर मैं बॉश की बात करता हूं, आप ये कहते हैं कि जी मुंबई इंडियंस से मुझे ऑफर आई, मुंबई इंडियंस में चला गया, मेरा फ्यूचर वहां पे है, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, आईपीएल के अलावा भी जहां जहां मुंबई इंडियंस खेलती है, मुझे हो सकता है वहां पे सब मौका मिले, या हो सकता है ये भी अब आपको मैं बता दूं, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे, ठीक है, हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, आपके दोस्त वहां रहते हैं ना, उनसे जरा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फोन में मैसेज करके पता कर लेंगे भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो जिसकी वजह से उसने पहली फुर्सत में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहाँ पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो है वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहां पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहां सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, वो मुझे पता है कौन सी लीग की आप बात कर रहे हैं, हाँ मुझे पता है वो कौन सी, जी बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, देखिए पैसा, अब मैं आपको बताऊं एक चीज, अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना वो कभी भी नहीं जाता वहां पे।
बहुत ज्यादा पैसों का फर्क होगा, जरूर इसीलिए वहां पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर कोई जाना भी चाहे तो जरा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना ज्यादा वो मतलब यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट, और चीजों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज ठीक तो नहीं है ना। आज खबर सामने आई है, खिलाड़ी है जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे हैं, कोई रोले शोले बने हैं, जिसकी वजह से वो इनके साथ रास्ते के अंदर है। जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं। कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही है। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब, और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई भरा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। तो मेरा मशवरा है पीसीबीसी के काइंडली थोड़ी एक्टिव हो, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है एक्टिव हो, हर प्लेयर से डायरेक्टली राब्ते करे, कंफर्म है ना। ये ना होगा कोई एक और बड़ा नाम चला गया ना तो फिर से आईपीएल का वो जगह पीएसएल फिर से ऐसा कहता है ना नीचे गिर गया। जिसने जाना था यार पहले बताता, अब ये कोई टाइम नहीं है, अब ये हमारे लिए डबल एम्बैरेसमेंट होगी। बहुत ज्यादा आईपीएल फ्रेंचाइजें पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई हैं यार। ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेस। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोर पीएसएल के प्लेयर, अभी तक तो एक ही गया ना कार्बन बोस, मतलब पीएसएल के बाकी भी प्लैटिनियम के प्लेयर जिसके लिए पूरा साल पाकिस्तानी प्लेयर इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला बंदा आईपीएल में अनसोल्ड हो तो हमारे पास आए, वो भी अब खबरें आ रही हैं पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। और कौन कौन सा प्लेयर जा रहे हैं आप सुनोगे, आप पीछे बोलोगे भाई ये पीएसएल तो नहीं है, ये तो नेशनल टी20 कप बन गया, ये तो चैंपियंस कप बन गया। और मैं आपको आईपीएल के फ्रेंचाइजेस के बारे में भी बोलूंगा, बहुत ही अनफेयर कर रही है। देखो यार, पहले तो आप इस बात को एडमिट करो कि ये ज्यादती हुई है पीएसएल के साथ। मतलब आपने एक प्लेयर लिया था, आज दो कार्बन बोस का आज रिप्लाई भी आया है। आई डोंट नो कि इनका क्या मायदा होता है प्लेयर्स का फ्रेंचाइजेस के साथ कि भाई उस दौरान इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, हम चले जाएंगे, ये क्या होगा मुझे नहीं पता, बट हुआ हालत है। और इस पे शर्म आनी चाहिए आईपीएल की फ्रेंचाइजेस को, मुंबई इंडियंस को, कि भाई आप ऐसे प्लेयर से क्यों कांटेक्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी पीएसएल में लिए हुआ है। देखो यार, आप ऐसा करो ना, पीएसएल तो थोड़े दिनों का होता है, आप आईपीएल खेलते, ब्रेक लेते, फिर पीएसएल खेलते, फिर आप आईपीएल खेल लेते, ऐसी एबिलिटी इस तरह से बना लेते। बट पूरे का पूरा पीएसएल ही छोड़ देना, ये तो इटसेल्फ ज्यादती है। चलो वो बात तो होगी, चलो एक आधा केस तो हो जाता है। आज खबरें आ रही है, मतलब बाकी भी पीएसएल के प्लेयर, भाई फिन एलन कोटा ग्लैडिएटर्स ने लिया है, हम सब कितना खुश है। अब उसने पाकिस्तान को धोया है, उसकी फॉर्म देखी है इंडिया की फ्रेंचाइजों ने, अब वो उस पे जो है ना उसको करने लग गई है कि लालच देने लग गई है। भाई आप एक प्लेयर को लालच से ले रहे हो, ये तो सीधी सीधी लालच है भाई, लालच का तो फिर कोई इंजाम नहीं होता ना। ये तो आप प्लेयर्स तो ना रोबोट हुआ है, पैसा दिखा, नोट दिखा, मूड बने वाला साहब हो गया। भाई क्रिकेट में कोई मोरल, कोई एथिक्स तो होती है ना यार। आईपीएल के फ्रेंचाइजीज को चाहिए यार, ठीक है पैसे में आप नए होते हो, सब कुछ है, बट ये वाली हरकत तो ना करो, पहले ले लेते ना। ये मुझे लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी की हो शायद आईपीएल की फ्रेंचाइज ने कि जो प्लेयर पीएसएल ले रहे हैं लेने दो, फिर हम इनको वहां से लेंगे। मतलब और भी तो प्लेयर्स है ना, कैन विलियमसन, डेविड वार्नर कराची किंग्स के, आप देखो उन पे डोरे डाल रहे हैं, पहले लेते नहीं है, बाद में फिर जो है इस तरह से आके ये करते हैं। इसके अलावा भी बाकी 6-7 प्लेयर्स हैं जो क्रीम है पीएसएल की, भाई पीएसएल में पहली बार खेल रहे हैं, उन्हीं की वजह से पीएसएल का माहौल बनना है। अगर ऐसा होता है, अगर ये खबर सच होती है, जिन प्लेयरों का मैंने नाम लिया है कि भाई इनको आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने अप्रोच किया है और ये चले जाते हैं, तो फिर भाई ये सीधी सीधी बात होगी कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने पीएसएल को टारगेट करके जो है ना वो खराब किया। जोफ्रा आर्चर भी पाकिस्तान सुपर लीग से निकल गए, अब जब आईपीएल में चला जाएगा, अब इधर से क्या होगा, अब आईपीएल का बेड़ा, सॉरी आईपीएल का अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की, ये औकात है पीएसएल की। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, जब आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पे शुरू होंगे, इनका क्लैश आएगा आपस में, बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलनाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए हैं आपके पीछे, आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन, 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है पीछे सिर्फ।
और ये वो बात है, ऑब्वियसली बात है ना, जब आपकी लीग का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जब आपकी लीग का कोई मेयार ही नहीं है, अब क्या पीसीबी इनके ऊपर भी नोटिस लेगा? क्या अब पीसीबी क्या नोटिस लेगा? पीसीबी भाईजान नोटिस लेगा आईपीएल पे, अब नोटिस लेगा। अब आईपीएल को जो है वो क्लेम करेगा भाई कि आपने हमारी लीग को तबाह किया है, क्यों आप हमारे प्लेयर्स के साथ कांटेक्ट करते हो? भाईजान इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया आजकल पैसे की पुजारी है, दुनिया पैसा देखती है, और जिस प्लेयर को आप ज्यादा पैसा दोगे वो भाईजान आपकी तरफ खेलेगा, जिस प्लेयर को कम पैसा दोगे वो गायब हो जाएगा इधर से। अब कार्बन बोश को मुंबई इंडियंस, अंबानी की टीम है, बहुत बड़ी टीम है, पीसीबी क्या एक्शन लेगा इसके ऊपर, यकीन क्या नोटिस देगा? अंबानी को नोटिस क्या देगा पीसीबी?